प्रिय दोस्तों, कार्तिक महीना सभी महीनों में उत्तम है। इसमें किए हुए पुण्य अनंत फल देने वाले होते हैं। ओम परमात्मने नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। माँ सरस्वत्यै नमो नमः। रामचरितमानस को तो किसी भी दिन किसी भी समय पढ़ा जा सकता है, लेकिन आज इस कार्तिक मास की बात कुछ और ही है, क्योंकि इस मास में किए हुए पुण्य कर्म जो होते हैं वो अनंत पुण्य कर्म हो जाते हैं। और रामायण में भी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण से प्रसिद्ध आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस के पाठ से आपको क्या मिलेगा, इसका वर्णन अमित है, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत संक्षिप्त में कहा कि राम नाम कल्प तरु। राम जी का नाम, उनका चरित्र, गुण, धाम, ये सब जो है ना, भगवान के भक्ति मार्ग में जाने के लिए नाम, रूप, धाम, लीला, ये चार प्रमुख बातें हैं। उनमें अगर आपका मन लग गया, उसमें अगर आपको रसानंद, उस रस में अगर आप डूब गए, उसका पान करने लगे, तो समझिए कि आप भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ये सच्ची बात है। आइए, लेकिन जब तक आप उसमें तब तक नहीं जाइएगा जब तक आनंद को एक बार चखिएगा नहीं। तो आइए, इस रामचरितमानस में रामचंद्र जी का जो लीलाएं हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उसमें क्या क्या है, उसको जानने के लिए रामचरितमानस जो अवधी भाषा में बहुत सरल भाषा में लिखा है, तुलसीदास जी ने, शंकर जी की प्रेरणा से उन्होंने यह ग्रंथ को रचना की। तो आइए प्रथम सोपान शुरू करते हैं। रामचरितमानस इस कथा को कहते हैं बालकांड में। श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थ संधानम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्तम ईश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वंदिते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ
वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेष्ठकरीं सीता नतोऽहं राम वल्लभाम् यन्माया वशवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषिभाति सकलं रज्जजौ यथा हि भ्रमः यत्पादपल्लव एक एव हि भवम्भोधस्थितिसाम्बताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यम ईशं हरिम नाना पुराण निगमागम समतम यद रामायणे निगदितं क्वचितन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। प्रिय राम जी कथा के श्रवण करने वाले सभी भक्त वृंदों, संत जनों, भाई जनों, गुरुजनों, जो भी श्रोता हैं, माय डियर ऑल ऑडियंस, फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, who loves, who like to hear Ramcharitmanas, who like listen these stories of Ram, Sita, Ramayan, आप सभी को नमस्कार करते हुए कि हमारे जो भी श्रोतागण राम से प्रेम करते हैं, हमारे वंदनीय हैं। गोस्वामी जी प्रथम सोपान बालकांड में कहते हैं, वंदना करते हैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और सभी मंगल को मंगल करने वाली जो माँ सरस्वती जी और श्री गणेश जी हैं। मैं उन दोनों की वंदना करता हूँ, अर्थात कि अक्षर और उन अक्षरों से बने हुए सेंटेंस और उनके रस यानी उनका तात्पर्य भाव, चाहे वो छंद हो, चाहे वो छंद न हो करके लिटरेचर हो, लेख हो, उन सबों के भावों को प्रकट करने वाली अधिष्ठात्री माँ सरस्वती और श्री गणेश जी से जो सभी विघ्नों को दूर करते हैं, वे हमारे गणेश जी हम पर प्रसन्न हो और हमारे सभी विघ्नों को दूर करें। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप जो माँ भगवती और शंकर जी हैं, इन दोनों के कृपा के बगैर कोई भी तपस्वी, कोई भी साधक अपने अंतःकरण में जो स्थित ईश्वर हैं उन्हें वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वंदे, वे वंदना करते हैं कि बोधमय मानी ज्ञानमय, नित्य, शाश्वत शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रय होने से, उनके आश्रय में होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। ऐसे गुरु को मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वनों में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर यानी हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थित संहार कारिणी यानी उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये तीनों कार्यों को संपन्न करने वाली, सभी क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। उन सीता जी की माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम हो जाने की भांति यह संपूर्ण दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र मौका है। उन समस्त कारणों से परे यानी सभी कारणों का श्रेष्ठ कारण
राम कहलाने वाले राम भगवान हरि जो है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। आगे कहते हैं नाना पुराण निगमागम, यानी अनेक शास्त्र, अनेक पुराण वेद शास्त्र के सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है, यानी वाल्मीकि रामायण या और अन्य रामायणों में जो है, और उससे अन्यत्र भी, उससे अलग भी जो उपलब्ध है, श्री रघुनाथ कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। यही भावार्थ है इन श्लोकों का भाइयों। आगे अवधी भाषा में वो लिखते हैं, जो हम अगले प्रोग्राम में फिर सुनाएंगे उसका अर्थ सहित। जो सुमृत सिद्ध होय गणनायक करी बड़बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर और वेलकम को दबाकर, घंटी को दबाकर एक लाइक दें। आपका यह अपना आध्यात्मिक चैनल है, इसे बढ़ाएं, इसे शेयर करें और इस भारत की गरिमा को बढ़ाएं। धन्यवाद। आपको पुनः उपस्थित होने के लिए सादर आमंत्रित हम करते हैं। जय कृष्ण, जय भारत, जय कृष्ण का मंगल हो। जय जय महादेव।